हेलो बच्चों, आज का जो चैप्टर है हमारा 9th क्लास का मैथ्स का 2.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फैक्टर वो होता है जिसका वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल में 0 हो जाता है, वो उसका फैक्टर होता है। अगर वैल्यू पुट करने पे 0 नहीं हुआ तो उसका फैक्टर नहीं है। x प्लस 1 दिया हुआ है, जैसे पहला पार्ट देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमें px दे रखा है। क्या दे रखा है? px, पॉलिनोमियल। ठीक, और हमें फैक्टर दे रखा है, इसका पॉलिनोमियल क्या है? x प्लस 1। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा? -1। तो अब हमने इसमें वैल्यू पुट करना है, जहां जहां x है वहां पर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे? -1। क्या पुट करेंगे? -1। अगर वैल्यू -1 पुट करने पे 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। x क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस का साइन, प्लस माइनस -1 प्लस 1। जिसे समझ में नहीं आएगा वो इस बेसिक वीडियो देख लेना, मैंने बना रखा है उस पर, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, ये इसका 0, यानी x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फर्स्ट पार्ट इसे राइट डाउन कर लो। सेकेंड पार्ट देखो, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यह हमें px दे रखा है। क्या दे रखा है? px का वैल्यू। फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा? -1। अब x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? -1। x टू द पावर 4 तो -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? +1। कभी भी माइनस का पावर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो वो प्लस में होता है, और माइनस का पावर अगर ऑड नंबर हो तो माइनस में होता है। तो प्लस माइनस -1 प्लस 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 आ गया। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 नहीं आया। अगर वैल्यू पुट करने पे 0 आता तो उसका फैक्टर हो जाता, लेकिन नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। राइट डाउन कर लीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं। px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर से x प्लस 1 इसका फैक्टर हो तो x इज इक्वल टू -1। अब वैल्यू पुट कर दो, -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां जहां x है हमने वहां पर वैल्यू -1 पुट कर दिया। अब -1 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो, एक स्टेप्स में बचाऊंगा, ध्यान से समझना। 9th क्लास में आ गए हो, इतना आगे कुछ को बारीकी से नहीं करना। -1 का क्यूब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अरे होगा ना, -1 का पावर ऑड नंबर है तो माइनस में आएगा -1, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। कैसे होगा ये बेसिक वीडियो में देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। -1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 को 3 से करेंगे तो +3, प्लस माइनस -1 प्लस 1। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वन से 1
कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इसका भी 1 आ गया। तो ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फैक्टर वो होता है जबकि वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाए तो उसका फैक्टर होता है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं होता। ठीक है, इसे भी राइट डाउन करना है। ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। फिर से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया। अब x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे? -1। x का क्यूब यानी -1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? -1 प्लस रूट 2। माइनस का पावर ऑड नंबर है, माइनस में आएगा। माइनस का पावर इवन नंबर है, प्लस में आएगा, प्लस माइनस -1। ठीक, अब देखो -2, माइनस का साइन इसके साथ है ना, -2 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो +2। अब माइनस रूट 2 माइनस इसके साथ में, -√2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +√2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और प्लस एक √2 और हो गया। -1 -2 प्लस 2 कट जाएगा, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है। √2 प्लस √2 2√2। ये भी इसका फैक्टर नहीं है। इससे हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। राइट डाउन कर लो इसे भी। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें px का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया हुआ है? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx का वैल्यू दे रखा है x प्लस 1। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx का वैल्यू दे रखा है x प्लस 1। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमें डिटरमाइन करना है फैक्टर थ्योरम से कि इसका फैक्टर है या नहीं। जैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल वैसा ही है। हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू पुट करना है और देखना है अगर 0 आ गया तो इसका फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx क्या दे रखा है हमें? x प्लस 1। gx क्या दिया हुआ है हमें? x प्लस 1, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आकर -1। अब वैल्यू पुट करो -1 का, -1 2 इंटू एक्स की जगह -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। ठीक है, ठीक। -1 का क्यूब, माइनस का पावर ऑड नंबर माइनस में आता है, -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया? 0। तो ये इसका एक फैक्टर है, इसका फैक्टर है। ठीक है ना, जैसे ही वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाए उसका फैक्टर है। सेकंड पार्ट देखो इसका, इसे राइट डाउन कर दो। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx दे रखा है हमें x प्लस 2। ठीक है, फिर से px हमें ये दे रखा है, gx हमें
क्या दिया x प्लस टू, x प्लस टू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस टू, इधर क्या हो जाएगा -2। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करना -2, x क्यूब यानी -2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 का क्यूब, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, क्या हो जाएगा -8। -2 का स्क्वायर प्लस 4, कैसे देखो -2 -2 है ना, -2 का पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और माइनस का ऑड नंबर पावर तो माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस टू माइनस। उसी तरह -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस 4 प्लस 4 माइनस 6 -2 प्लस 1 -1। ठीक है, ये 0 नहीं आया यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर वैल्यू पुट करने में 0 आता है तो इसका फैक्टर है, नहीं है तो फैक्टर नहीं है। राइट डाउन कर लो इसे। थर्ड पार्ट, क्या देखता है px x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx x माइनस 3। क्या दिया हुआ gx x माइनस 3, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। क्वेश्चन आराम से उतारना भाई, क्वेश्चन अगर गलत उतार लिया तो हो गया काम। gx कितना दिया हुआ है x माइनस 3 यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3। अब वैल्यू पुट करो, x क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। देखो ऐसा करो, पहले प्लस प्लस वाले को प्लस कर दो, 27 और 3 30, 30 और 6 36, 36 और माइनस 36 0, 0 आ गया ना, तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ माइनस x1। फिर से वही दे रखा है यार, x माइनस 1 फैक्टर दे रखा है यानी x इज इक्वल टू 1। 1 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह और k का वैल्यू निकालना है। क्या है, मजाक है यार ये। देखो x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k। क्वेश्चन पहले उतार लेता हूं, सेकेंड पार्ट देखो, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। पहले इन दोनों करते, देखो हमें इसका फैक्टर कितना दे रखा है, x माइनस 1 फैक्टर है और k का वैल्यू निकालना है। x माइनस 1 फैक्टर है यानी x इज इक्वल टू 1। अब x की जगह वैल्यू पुट करो 1 और k का वैल्यू निकालो, x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना पुट करना 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू प्लस 2 इधर आके हो गया -2 हो गया, k का वैल्यू निकल गया। इसमें पुट करो x का वैल्यू, इसमें कितना पुट करना 1 ही पुट करना है, तो सीधा डायरेक्ट पुट करते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 2 इधर प्लस में जाकर माइनस, √2 प्लस में जाकर माइनस, हो गया, आंसर आ गया। माइनस का साइन कॉमन लेना, या तो यही आंसर छोड़ दो या फिर माइनस का साइन कॉमन ले लो, 2 प्लस √2 जैसे भी देख लेना, एनसीईआरटी में जैसे भी मिला लेना। सेकंड पार्ट भी हो गया इसका, कुछ भी नहीं है, इसका x माइनस 1 फैक्टर दे रखा था और k का वैल्यू निकालना था, तो हमने x का वैल्यू पुट कर दिया 1 और k का वैल्यू निकाल लिया।
देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अच्छा, इसमें दो जगह के है, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, फिर से 1 वैल्यू पुट करो, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू माइनस रूट 2 इधर आकर प्लस रूट 2 और माइनस 1। ठीक है, हो गया। कुछ भी जिसका वैल्यू निकालना उसे लेफ्ट साइड में रखते, बाकी को राइट साइड में करते, वही किया है मैंने। फोर्थ पार्ट देखो, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0, के इंटू 1 का स्क्वायर वही है ना, फिर से वही कर लेना, माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1, के माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, के प्लस के 2k और माइनस 3 इधर आकर प्लस 3, के इज इक्वल टू 3/2। क्यों? क्योंकि जो मल्टीप्लाई रहता है इधर आकर डिवाइड में होता है। इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज करना। ये हमने बेसिक वाला जो वीडियो बनाया मैंने, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। जिसे कॉन्सेप्ट नहीं आता वो वहां पर देख लेगा, क्योंकि दोबारा उतना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है बट वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, लेंथी वीडियो देखने में मुझे मजा नहीं आता है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, सेकेंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, थर्ड क्वेश्चन 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, फोर्थ क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, पहले a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 1 12। अब बीच वाले को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस करें तो देखो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 1 कितना होता है 12। अब बीच वाले को ऐसे ब्रेक करोगे, प्लस माइनस करें तो माइनस 7 आ जाए। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, देखो माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस का 4 और 3 7, और माइनस 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 आ जाएगा, वही लाना था। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन इन दोनों में? 4 और x, 4 के 12 3 पर एक x बाहर आ गया तो x माइनस 1 पूरा गया ना बाहर, 1 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1, माइनस का साइन कॉमन नहीं है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की बाहर आ गई 3x माइनस प्लस माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आना चाहिए, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 6x प्लस 1x 7x, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x, x बच गया और यहाँ 3 बचे। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, x प्लस 3, 2x प्लस 1, एक बार ब्रैकेट के बाहर का और एक बार ब्रैकेट का अंदर का, हो गया। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर 6 6 36, 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36, तो 6x प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। क्यों? क्योंकि 9 में से 4 गया 5 हो, यहाँ प्लस का साइन है तो बड़े वाले डिजिट के साथ प्लस का साइन रखेंगे। 3x कॉमन ले लेंगे इसमें,
2x प्लस 3, इन दोनों में -2 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस माइनस माइनस प्लस 3, एक और ब्रैकेट के बाहर का 3x माइनस 2 और एक और ब्रैकेट के अंदर का 2x प्लस 3। ठीक है, ये मैं स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि मैंने इसका बेसिक वीडियो बना रखा है, तो उतना डिटेल्स में मैं नहीं समझा रहा हूं। कुछ भी नहीं, 9 में से 4 या 5 आ गया ना, 9 4 या 36, -36 जाना था। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3x ले लिया, 3 की टेबल में 6 2 पर आता है 2 लिख दिया, और यहाँ 3 की टेबल में 9 3 पर आता है लिख दिया, -2 कॉमन ले लिया, बस हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है ना, क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है? माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लीजिए। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, -4 में से +3 गया, -1x आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन लिया, 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, तो 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 4, एक और x प्लस 1, एक और 3x माइनस 4। सॉल्व। इसी के साथ हमारा फोर्थ का पार्ट भी, फोर्थ क्वेश्चन का कंप्लीट हो। राइट डाउन करो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? फैक्टराइड एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब देखो, इसमें क्या करना है, पहले हमें एक फैक्टर निकालना है। कोई भी अगर एक फैक्टर निकालिए तो बाकी का फैक्टर निकल जाएगा। अब कैसे? अब इसमें हमने क्या वैल्यू पुट करके देखना, 1 पुट करके देखना है, -1 पुट करके देखना है, 2 पुट करके देखना है, -2 पुट करके देखना है। जिसका भी वैल्यू 0 आ जाए पुट करने पर, जैसे अगर -1 पुट करने पे 0 आ गया तो उसका x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा। देखो, जैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, यानी -1 पुट किया, यानी फैक्टर हमारे क्या था? x प्लस 1। और अगर 1 वैल्यू पुट करने पे 0 है तो फैक्टर क्या था? x माइनस 1। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। सपोज अगर हमने क्या पुट करके देखो, 1 पुट करके देख लेता हूं, रफ में करके देख लो। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस 2। हाँ देखो, आ गया ना 0। अब देखो कैसे कर रहा हूं मैं। लेट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये px मान लो, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 -2 और -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो कोई मतलब नहीं हो, -1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी x माइनस 1 ये इसका एक फैक्टर है। क्लियर है ना? x माइनस 1 इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू 1 पुट किया, तो इसका जरूरी नहीं एक बार करने पे आ जाता। अगर नहीं आता ये 0 तो हम इस बार -1 वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर -1 वैल्यू पुट करने पे 0 आता तो इसका फैक्टर हो जाता है x प्लस 1, लेकिन यहां +1 वैल्यू पुट करने पे 0 आया तो इसका फैक्टर क्या है? x माइनस 1। ठीक है ना? अगर यहां पर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो हमने क्या करना है? x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे। इसके आगे मैं यहां कर दे रहा हूं, यानी ये जगह नहीं है। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, क्या है? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, अभी डिवाइड आता है ना आप लोगों को? नहीं आता तो देखो, इसका भी पहला टर्म लेते हैं और इसका भी पहला टर्म लेते हैं। इसका फर्स्ट टर्म कितना? x क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म कितना? x से 3 पावर था, 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। किससे? x स्क्वायर से। x को x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब, -1 को x स्क्वायर से करेंगे तो -x स्क्वायर, और साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, बड़ा माइनस का साइन है, -x स्क्वायर। बाकी जो बचा है उसको पूरा उतार लेंगे,
फिर से फर्स्ट टर्म लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म कितना माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, इसका फर्स्ट टर्म कितना एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स बचा कितना माइनस एक्स। तो एक्स को माइनस एक्स से किए माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को माइनस एक्स से किया प्लस एक्स, ठीक है। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया माइनस, सॉरी प्लस है तो माइनस ना, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का यानी माइनस 2x प्लस 2। फिर से इसका फर्स्ट टर्म लो, इसका फर्स्ट टर्म कितना माइनस 2 है, इसका फर्स्ट टर्म कितना x, x x कितना बचा माइनस 2, ये रफ है, ठीक है ना। x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2, माइनस 1 को माइनस 2 से किया प्लस 2, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया 0, यानी हमारा ये निकल गया फैक्टर, ठीक है ना। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको फैक्टराइज करो, वही मिडिल टर्म से कर देते हैं, x माइनस 1, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो x ले दिया बाहर, x प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, कहीं मिस्टेक हुआ है ना, हाँ देखो यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ कौन सा साइन देना है माइनस का, तभी तो होगा, नहीं तो 2x प्लस में रहता, प्लस में x रहता तो 3x हो जाता, लेकिन हमें माइनस x डालना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो 1 x माइनस 2। मिस्टेक कैसे पता चला, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए तो मेरा सेम नहीं आ रहा था, x माइनस 1। अब एक बार ब्रैकेट के बाहर का, एक बार ब्रैकेट के अंदर का, ब्रैकेट के बाहर क्या x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है, फैक्टराइज कर लिया हमने। नहीं वो कुछ भी नहीं है, जो हमें क्वेश्चन दिया रहेगा पहले क्वेश्चन को क्या करना है देखना है हमें अच्छे से, फिर इसमें हमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, कुछ भी जो भी पुट करने पे 0 आ रहा है तो उसका माइनस, वो ऐसे देख लेंगे क्या फैक्टर होगा, फैक्टर लिख देंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी का पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लेना, बन जाएगा, आसान है। अगर किसी को समझ में ना आए, कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करो, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है। अगर किसी को कुछ बेसिक्स में दिक्कत हो रहा है तो बेसिक वीडियो देख लेना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू।